हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमारा जो प्रोज का हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसका पैराग्राफ नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेवन पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था तो उसमें हम लोग क्या पढ़ा था कि मतलब कम्प्लीटली जो जहाज़ था, ठीक है, उसमें पानी भर गया था और किस तरह से राइटर जो है मतलब पानी के बहाव इतना तेज़ था कि उस पानी के बहाव ने राइटर को एक जैसे कपड़े से बनी हुई गुड़िया होती है तो कपड़े से बनी हुई गुड़िया के समान ही मतलब राइटर को ऊपर से नीचे की ओर ये कहते हैं डेक पर नीचे फेंक दिया था, डेक से नीचे फेंक दिया था। ठीक है, उसके आगे का स्टार्ट कर रहे हैं पैराग्राफ। लिखा हुआ है वाटर वाटर एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह, कह रहा है हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील मतलब मैं महसूस कर सकता था दैट द शिप हैड वाटर ब्लो कि मतलब मैं ये महसूस करता था कि जहाज़ के नीचे हिस्से में पानी भरा हुआ है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। अबेंडन मतलब होता है छोड़ कर जाना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है कहते निरीक्षण करना। कह रहा है बट आई डेयर नॉट, डेयर मतलब होता है हिम्मत होना करना या साहस करना। कह रहा है कि मतलब बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जांच करने के लिए जाऊं और किसको, जो हमारा व्हील है यानी कि जो स्टीयरिंग है उसको छोड़ करके मैं मतलब जहाज़ की जांच करने जाऊं कि नीचे के हिस्से में पानी कितना है या कितना नहीं है। Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking. सडनली मतलब अचानक से सामने का जो दरवाज़ा था, फ्रंट हैच यानी कि जो सामने का दरवाज़ा था वो खुला और मुझे मैरी दिखाई दी। मैरी कौन थी? राइटर की वाइफ थी, ठीक है। तो राइटर कह रहा है कि मतलब मुझे मैरी दिखाई दी और मैरी जो है मुझसे कह रही थी शी स्क्रीम्ड मतलब वो चिल्लाई और चिल्लाते हुए मुझसे कह रही थी कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैशिंग मतलब टूट फूट गई है एंड वी आर फुल ऑफ वाटर और हम सब क्या हैं पानी से भर गए। यानी कह रहे कि मतलब वो चिल्लाते हुए बोलती हैं अपने राइटर से कि हम डूब रहे हैं, डेक टूट गई है यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है डेक का वो टूट गया है और पूरे हिस्से में पानी भर गया है। टेक द व्हील आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा टेक द व्हील यानी कि जो व्हील है स्टीयरिंग उसको पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच और मैं तेज़ी से दरवाजे की ओर गया। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैड मतलब है पागल, मैन मतलब पागलों की तरह, ठीक है। कह रहा लैरी और हर्ब बताया गया था ना कि तूफ़ानों से निकलने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो वही कह रहा है कि लैरी और हर्ब जो दो व्यक्ति हमने कैपटाउन से लिए थे साथ में अपने साथ लिए थे, तो वो क्या है कि पागलों की तरह से पंप से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल और जो ब्रोकन यानी कि टूटे हुए, टिम्बर लकड़ी के लट्ठे को बोलते हैं। कह रहा है लकड़ी के जो टूटे हुए हिस्से थे हंग मतलब लटके हुए थे एट द क्रेजी एंगल मतलब क्या होता है आड़े तिरछे लटके हुए थे। तो वही कह रहा है कि मतलब जो लकड़ी के टूटे हुए हिस्से थे वो आड़े तिरछे लटके हुए थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बगल्ड इन वॉर्ड्स क्लॉथ क्रॉकरी चार्ट्स टिन एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर और जो जहाज़ का संपूर्ण जो मतलब दाहिना हिस्सा था वो क्या था कि मतलब उस दाहिने भाग में अंदर की ओर धंस गया था और जो मतलब जो जहाज़ के जो दाहिना हिस्सा यानी कि जो राइट पार्ट था वो क्या था कि नीचे की तरफ धंस गया था। और उसमें क्या था कि जो भी सामान थे चाहे वो कपड़े हो, क्रॉकरी यानी कि बर्तन वगैरह हो, चार्ट्स थे या डिब्बे खिलौने थे, वो सब क्या है गहरे पानी में बिखरे पड़े थे यानी कि पूरी तरह से पानी भर गया था और हर एक सामान क्या है कि पानी के ऊपर तैर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है आई हाफ स्वम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन कि मतलब मैं आधा तैर कर, स्विम की सेकंड फॉर्म में स्वाम, ठीक है, कि मतलब मैं आधा तैर कर हाफ क्रॉल्ड मतलब होता है रेंगना, जैसे कि कीड़े मकोड़े रेंगते हैं तो उस तरह से क्रॉल्ड मतलब क्या होता है रेंगना। तो वही कह रहा है कि मतलब मैं आधा तैर करके और आधा रेंगते हुए मतलब बच्चों के जो कैबिन था यानी कि बच्चों का जो कमरा था उसमें पहुँचा। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम सब ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, तो उन्होंने मतलब ऊपर के जो हिस्सा था, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए मतलब मुझसे कहा कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड सुई जो उनकी बेटी थी उसने कहा कि हाँ हम तो ठीक हैं लेकिन मेरा सर जो है वो थोड़ा दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइस यानी कि उसके आँखों के ऊपर जो मतलब जैसे ना कि चोट लग जाती है तो आँखों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है या जैसे जहाँ पे भी चोट लगती है तो स्वेलिंग आ जाती है। तो वही हम कह रहा है कि सुई जो कि राइटर की बेटी थी उसने अपनी आँख के ऊपर उस सूजे हुए हिस्से को इशारा करते हुए कहा कि हाँ हम तो ठीक है लेकिन मेरा सर थोड़ा सा दर्द कर रहा है।
आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड हेड, लेकिन मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान था, यानी कि जो सिचुएशन थी पूरी, पानी पूरी तरह से भर गया था जहाज़ में, तो इस सिचुएशन को देख करके राइटर कह रहा मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैंने उसके सूजे हुए सर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, हैमर मतलब हथौड़ा, स्क्रू मतलब पेच, और कैनवास जो कि मोटा कपड़ा होता है, इसे तिरपाल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मतलब वो एक हथौड़ा, पेच और कैनवास यानी कि मोटा कपड़ा पाने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैंने क्या किया, संघर्ष किया डेक पर जाने के लिए, मतलब बहुत ही संघर्ष के बाद मैं डेक पर पहुँचा। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक आउट ओवर अस, ठीक है। राइटर कह रहा है कि जहाज़ के दाहिने भाग के टूट कर खुल जाने के कारण हम जहाज़ में हर लहरों के आकर टकराने पर पानी घुस रहा था, यानी कि जो उसका राइट पार्ट था वो क्या था, कम्प्लीटली टूट गया था। तो इस वजह से क्या था कि लहर का जो भी पानी होता था वो सब जहाज़ में अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, और राइटर कह रहा था कि अगर हम उसको रिपेयर ना करें, यानी कि जो राइट पार्ट था जो वो टूट गया था, उसकी वजह से पानी जहाज़ के अंदर आ रहा था, तो राइटर कह रहा है कि अगर हम उस मतलब पार्ट को रिपेयर ना करें, वी वुड श्योरली सिंक, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, सिंक मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। तो राइटर कहते हैं कि अगर हम उस पार्ट को बिल्कुल मतलब ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि निश्चित रूप से हम पानी में ही डूब जाएंगे। पैराग्राफ 8 समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 9 लिखा हुआ है, सम हाउ आई मैनेज अ स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर अक्रॉस द गैपिंग होल। सम हाउ मतलब किसी न किसी तरीके से मैंने खुले सुरागों पर कैनवास यानी कि जो मोटा कपड़ा था उसको खींच कर जोड़ा और दरवाज़ों के जलरोध कवर से उन्हें पक्का कर दिया, यानी कि जो वाटर प्रूफ कवर लगा हुआ था मैंने क्या किया, उस सुरागों में या उस होलों में क्या किया, मतलब उस मोटे कपड़े को किसी न किसी तरीके से लगा दिया, और उसके ऊपर क्या किया, मैंने दरवाज़ों में जो हमारा वाटर प्रूफ कवर लगा हुआ था मैंने उसे वहाँ पर मार दिया। आगे लिखा हुआ, सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लू, लगातार कुछ पानी आकर के बहता रहा, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, मतलब लगातार पानी तो आकर बहता रहा लेकिन ज़्यादातर पानी अब बगल से दूसरी ओर जा रहा था, यानी कि अब जो बगल में जो छेद था वहाँ से क्या था, वापस जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है कि मतलब कम्प्लीटली उन्होंने मतलब पानी के बहाव को रोक तो दिया था या कम कर दिया था और शायद वो डूबने से बच गए थे, लेकिन अभी उनकी वो जो प्रॉब्लम्स थी या जो उनकी मुश्किलें थी वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब अधिक समस्याएं हमारे लिए, मोर प्रॉब्लम एरोज, एराइज के सेकंड फॉर्म है एरोज, एराइज मतलब था उठना या पैदा होना, ठीक है। तो राइटर क्या कह रहा है कि मतलब अभी हमारी ये समस्याएं फिनिश नहीं हुई थी, हमारी तो सबसे बड़ी समस्या या हमारी और अधिक समस्याएं तब पैदा हो गई जब हमारे जो हैंड पंप थे जो कमरों के आसपास तैरने वाले कचरे के कारण जो जाम हो गए थे, ठीक है। तो उस हैंड पंप के जाम होने के कारण क्या था कि जो हमारा फ्यूल इंजन था, ठीक है, वो क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, यानी कि जब हमारा इंजन ही शॉर्ट सर्किट हो गया था तो हमारी शिप अब कैसे चलेगी। द वाटर लेवल रोज थ्रीटेंटिंगली, ठीक है। और जो पानी का जो मतलब लेवल था वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा थ्रीटेंटली मतलब भयानक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन ड्रेस्ड ओवरबोर्ड, ठीक है। कह रहा डेक पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे 2 अतिरिक्त हैंड पंप जहाज से उखड़कर समुद्र में जा गिरे थे। अलॉन्ग विद फोर sail, the jib and the dingages and the main anchor. Then I remember we had another electric pump under the chart room floor, ठीक है। तो राइटर कह रहा है कि मतलब जब मैं डेक पर आया तो मैंने ये पाया कि जो हमारे अतिरिक्त जो हैंड पंप थे 2 वो जहाज़ से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे, और साथ ही जहाज़ के आगे का पाल जो तिकोना पाल था, छोटी नाव थी, ठीक है, वो सब भी क्या थी, लंगर भी थी, यानी कि मुख्य लंगर जो थे या तिकोना पाल थे वो सब भी क्या है कि मतलब समुद्र से जाकर जहाज़ से जाकर समुद्र में गिर गए थे पानी के बहाव कारण। फिर राइटर कह रहा है कि मतलब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और विद्युत पंप चार्ट है, यानी कि जो हमारा जिससे हम मोटर चला सकते हैं वो क्या है, लेकिन वो चार्ट रूम के फर्श के नीचे लगा हुआ था।
आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने क्या किया, उस सेकंड जो मतलब मोटर पंप थी उसको मैंने क्या किया, एक निकास पाइप से जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और ये जानकर मतलब मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मतलब खुश हो गया कि वो जो पंप था हमारा वो काम कर रहा था। मतलब पहले वाला जो हमारा पंप था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो गया था, ख़राब हो गया था, और जो दूसरे हैंड पंप थे वो क्या थे, पानी के बहाव की वजह से दूसरी तरफ जाके गिर गए थे, या कहते कि मतलब जहाज़ से गिर कर के समुद्र में चले गए थे। लेकिन फिर भी क्या था कि हमारे पास 4 रूम के नीचे जो फर्श था उसमें एक और हैंड पंप था, या कहते एक और जो इलेक्ट्रिक पंप था, और उससे क्या किया था हमने एक निकास पाइप से जोड़ दिया था। और ये देख कर के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि वो हमारा कम्प्लीटली ख़राब नहीं हुआ था, वो काम कर रहा था, और हम उसकी सहायता से मतलब अपनी यात्रा को जारी रख सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है हमारा, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, यानी कि जो रात थी एंडलेस मतलब अनंत कामों में, ये कहते हैं मतलब रात जो हमारी थी वो इतनी मतलब बोरिंग या कहते इतनी ज़्यादा निरस हो गई थी कि मतलब उस रात को करने में हमारे पास बहुत सारे काम थे, जैसे कि मतलब पंप के द्वारा पानी निकालना था, ठीक है, या जहाज़ को चलाना था, या मतलब जो रेडियो थी उसको चलाने का प्रयास करना था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स, और हम तो कहते हैं कि मतलब सहायता मांगने के लिए संदेशों का कोई भी उत्तर हमें नहीं मिल रहा था, यानी कि हम बार बार रेडियो पर जो है मतलब सहायता मांग रहे थे लोगों से, लेकिन फिर भी क्या था कि रेडियो पर जो हम संदेश मतलब सहायता मांग रहे थे तो हमें कोई भी मतलब कहते कि रेडियो पर कोई भी संदेश हमें नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, इट इज़ रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे लिए इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं था कि दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी, यानी कि पूरी मतलब संसार के इतने दूर के कोने में मतलब हम किसी से सहायता मांगें, ठीक है, या हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, समुद्री जो तूफ़ान है वो हमें परेशान ना करे, या हम किसी से सहायता मांगें और कोई हमारी सहायता कर दें, तो ये सब कहते हैं एक नॉर्मल सी बात थी, और हमें ये अंदेशा था कि इस स्थान पर हमारी कोई भी सहायता नहीं करेगा। शूज़ हैड स्वॉलन ऑल अलार्मिंगली, ठीक है, कि जो सुई का जो सर था, यानी सुई जो राइटर की बेटी थी उसका सर क्या था, बहुत ही भयानक तरीके से मतलब स्वेलिंग आ गई थी उसमें। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी आंखें सूजकर काली हो गई थी। एंड नाउ शी शोव्ड अस आ डीप कट ऑन हर आर्म, और विशाल आकार की हो गई थी, और अब उसने हमें भुजा पर लगे एक गहरे घाव को दिखाया, यानी कि उसके जो हाथ थे, ठीक है, अपने मतलब हाथ पर लगे हुए गहरे आर्म का हाथ उसको घाव को दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, और जब मैंने उससे बस पूछा कि उसने मुझे मतलब पहले अपने घाव के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, देन शी रिप्लाइज, तब वो उत्तर देती है कि आई डिडंट वांट टू वरी यू, मतलब मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि जब आप हम लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे उस वक्त मैं अपना घाव दिखा करके आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करना चाहती थी। समझ में क्या कि उस टाइम पे क्या था कि राइटर जो था मतलब अपनी फैमिली को या खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था, उस पानी को या उसके कि मतलब तूफ़ान से बचने की सहायता कर रहा था। उस वक्त क्या था कि सुई के मतलब हेड पर थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी, चोट लग गई थी उसको, तब उस राइटर ने बिल्कुल भी उसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया था, क्योंकि उससे केवल मतलब उस वक्त लाइफ बचाने की ही चिंता थी, ठीक है, तो इसलिए उसने कोई भी अटेंशन नहीं दिया। लेकिन जब बाद में जो उनकी बेटी थी सुई, वो क्या करती है कि अपने जब घाव को दिखाती है तब राइटर को पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये बताया कि तुम्हारा घाव इतना गहरा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो बेटी क्या उसको उत्तर देती, बहुत ही प्राउडली आंसर देती है कि उस वक्त आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए मतलब मैंने घाव दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको पैराग्राफ नंबर 10 तक समझ में आ गया होगा।